नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में दोस्तों। हालांकि आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी होगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की वो रनिंग पे चल रही होगी। ठीक है, तो कल हमने हालांकि आपसे डिस्कस किया था समाज के बारे में और मैंने समाज के बारे में जो टाइप्स हैं वो बताए थे। हालांकि आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हमने कौन कौन से समाज बताए। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ाया था समास। तो समास के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं समास। ठीक है, हम आज का जो टॉपिक है वो समास है। ठीक है, तो समास में दोस्तों मैंने बताया था कि जो समास होते हैं, समास के जो भेद होते हैं, भेद में मैंने आपको बताया था अव्ययी भाव समास, 6 भेद बताए थे मैंने आपको, समास के 6 भेद बताए थे। हालांकि जो समास है उसमें अव्ययी भाव जो समास होता है और तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, कौन कौन से मैंने बताए थे। पहला अव्ययी भाव समास बताया था। ठीक है, मैंने कौन सा बताया था, अव्ययी भाव समास। इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। इसके पश्चात हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, जो आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। हालांकि थोड़ा डिटेल आपको जानना जरूरी है। इसके पश्चात हम क्या है जो एग्जाम्पल्स है वो पूरा डिटेल में बात करेंगे। हालांकि अगर यदि आपके एग्जाम में आ गया तो आप क्या है उसको कंप्लीट आसानी से वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला है आपका अव्ययी भाव समास, इसके बाद है तत्पुरुष समास। ठीक है, इसके पश्चात क्या है, तत्पुरुष समास। ठीक है, इसके पश्चात है दोस्तों थर्ड नंबर का है बहुब्रीहि समास। ठीक है, थर्ड नंबर का हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि। और फोर्थ नंबर का हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। ठीक है, इसके पश्चात हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, इसके पश्चात आपका जो फिफ्थ नंबर का है दोस्तों वो है आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका फिफ्थ नंबर का कर्मधारय समास और द्विगु समास। हालांकि यदि हम बात करें पीसीएस लेवल की, तो पीसीएस लेवल पे जो क्वेश्चंस होता है तत्पुरुष समास के अंतर्गत क्या है आपका कर्मधारय और द्विगु, ये दोनों आपके क्या है तत्पुरुष के समास के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, यदि आप कोई छोटा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या है यहाँ पे 6 आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए मैं इनको भी बता देता हूँ। कर्मधारय समास, ठीक है, एक होता है कर्मधारय समास और इसके पश्चात हो जाएगा आपका नेक्स्ट 6 नंबर का द्विगु समास। ठीक है, 6 नंबर का दोस्तों हो जाएगा आपका द्विगु समास। ठीक है, तो चलिए हम बारी से एक एक के बारे में थोड़ा सा जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें अव्ययी भाव समास की, तो अव्ययी भाव समास में होता क्या है, जो आपका पूर्व पद होता है। ठीक है, हेडिंग डाल देते हैं हम अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास में क्या होता है, अव्ययी भाव समास में आपका जो हो जाएगा यहाँ पे अव्ययी भाव समास में आपका जो पूर्व पद अव्यय होता है और दूसरा जो होता है आपका उसमें क्या होता है कोई भी नाम वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या है अव्ययी भाव जो समास होता है उसको हम पहचान जाएंगे। ठीक है, यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो यथाशक्ति। ठीक है, क्या हो जाएगा यथाशक्ति। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे दोस्तों, तोड़ने पे क्या जाएगा इसको शक्ति के अनुसार। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, अव्ययी भाव समास यहाँ पे हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। इसी तरीके से हम यदि हम दूसरा देखें तो दूसरे में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे यथाशक्ति के अनुसार तो हो गया। इसके बाद भरपेट, भरपेट में भी दोस्तों क्या है अव्ययी भाव समास है। ठीक है, कौन सा भरपेट, भरपेट में अपना हो जाएगा यहाँ पे अव्ययी भाव समास। ठीक है, भरपेट, भरपेट में कौन सा है अव्ययी भाव समास। इसी तरीके से क्या है आपका आजन्म। ठीक है, आजन्म, आजन्म मीन्स होता है जन्म से और भरपेट मीन्स होता है पेट भर के। ठीक है, आजन्म, इसमें भी क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी हम देख लेते हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन में क्या है अव्ययी भाव समास है। और भी हम थोड़े से देख लेते हैं यथा समय। ठीक है, यथा समय में भी क्या है दोस्तों अव्ययी भाव समास है। ठीक है, भागम भाग। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है भागम भाग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस तरीके क्वेश्चंस आपका एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि भागम भाग और आकंठ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भागम भाग और आकंठ। ये भागम भाग इसमें क्या है आपका अव्ययी भाव समास है, भागम भाग में
और आपका क्या है इसमें एक और है आकंठ। आकंठ में क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों बहुत ज़्यादा। ठीक है, आकंठ। ठीक है, आकंठ और भागम भाग, आकंठ और भागम भाग, इसमें क्या है दोस्तों अव्ययी भाव समास है। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों क्या है नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लें अव्ययी भाव समास का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आजन्म। ठीक है, आजन्म, आजन्म में क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो हमने देख लिए कि जो अव्ययी भाव होते हैं और भी कुछ देख लेते हैं, आमरण, अनुरूप, यथाक्रम और भरपेट। ठीक है, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों ये सब क्या है आपके अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम और भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे पीतांबर। ठीक है, पीला है अंबर जिसका अर्थात क्या होता है, अभी हमने कल आपको बताया था कि पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। यदि प्रथम पद और उत्तर पद के अलावा क्या है किसी तीसरे का अर्थ निकले तो उसको हम क्या बोलते हैं बहुब्रीहि समास बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट पंचवटी। ठीक है, हालांकि हम एग्जाम्पल्स ही करेंगे। अब हमने बताया था आपको पंचवटी, जैसे पंचवटी है। ठीक है, तो पंचवटी में क्या बोलेंगे आप 5। ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 5, ये नंबर्स की बात कर रहे होती हैं। जैसे ही अपन नंबर्स की बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है द्विगु समास। ठीक है, नंबर कोई भी आ जाए पंचवटी उसमें क्या हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, इस तरीके से क्या है द्विगु समास हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम क्या है सिंह द्वार, सिंह द्वार की अगर हम बात करें, सिंह का द्वार, कल हमने आपको बताया था कि जो तत्पुरुष समास होते हैं, तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो कारक होते हैं आपके कर्ता को और आपका संबोधन को हटा के क्या है बाकी जितने भी कारक होते हैं, अगर कोई भी कारक चिन्ह आ जाए तो वो क्या होता है आपका तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा सिंह द्वार में आपका कौन सा समास हो जाएगा सिंह द्वार। सिंह द्वार में दोस्तों हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव अधिकरण में पे पर और संबोधन हटा देते हैं और कर्ता हटा देते हैं। बाकी आपके जो आपके जो कारक चिन्ह होते हैं ये सारे क्या होते हैं आपके तत्पुरुष समास जो होता है वो कहलाते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी आपको कारक चिन्ह आ जाए, हालांकि आपको क्या है सिंह द्वार को पहले आपको तोड़ना होगा, सिंह का द्वार। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हो जाएगा धनंजय। धनंजय में दोस्तों क्या है बहुब्रीहि समास। ठीक है, धन को जीतने वाला धनंजय। ठीक है, तो थर्ड अर्थ निकल रहा है, इसी तरीके से हम इसको क्या बोल देंगे बहुब्रीहि समास। कमल नयन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से कमल नयन। ठीक है, कमल नयन, तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों कमल नयन में है अपना, बताइए कौन सा हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। ठीक है, इसी तरीके से क्या है आपका हानि लाभ। मैंने कल बताया था आपको कि जिसमें डैश लग जाता है हाइफन लग जाता है वो कौन सा होता है द्वंद्व समास होता है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा यदि हानि और लाभ की हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा हानि और लाभ। हानि डैश लाभ आपको दिया होगा क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप इसको बोलेंगे, इस डैश का मतलब क्या हो जाएगा और से क्या हो जाएगा आपका हानि और लाभ। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों कौन सा द्वंद्व समास। ठीक है, कौन सा हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है और भी कुछ देख लेते हैं पंचवटी। अभी मैंने आपको बताया था इसी तरीके से एक क्वेश्चन पंचवटी वाला, हालांकि ये हो चुका है लंबोदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कौन सा है लंबोदर। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, उदर मीन्स होता है पेट। ठीक है, लंबा है उदर जिसका अर्थात क्या बोलेंगे हम उसको गणेश। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा गणेश। ठीक है, तो गणेश जो है आपका अभी हमने बताया था कि यदि क्या है आपका पहले प्रथम पद और उत्तर पद के अलावा क्या है किसी तीसरे का लोप हो, तीसरे का पता चले तो उसको हम क्या बोलते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास क्या बोलते हैं बहुब्रीहि समास। इंपॉर्टेंट है ये वाला बहुत ज़्यादा, ये आपके एग्जाम्स में, हालांकि मैं बता दूं आपको 2009 का जो यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम था उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, टीजीटी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट
ठीक है। नीलोपलम क्या है आपका? कर्मधारय समास। दस आनन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, दस आनन, ठीक है। दस है आनन, आनन मीन्स होता है आपका हाथ, दस है आनन, इसको आप क्या है कि द्विगु समास मत लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप समझेंगे दस, अर्थात अभी हमने बताया था यदि क्या है प्रथम पद और उत्तर पद के अलावा क्या है किसी तीसरे का क्या हो अर्थ निकले तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बहुब्रीहि समास। ये आपका 2009 का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आपका जो बहुब्रीहि समास है टीजीटी के एग्ज़ाम में, ठीक है। टीजीटी के एग्ज़ाम में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। दस है आनंद जिसके अर्थात आपका हो जाएगा रावण, ठीक है। तो दस है आनंद जिसके अर्थात आपका क्या हो जाएगा? रावण। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका समास? बहुब्रीहि समास, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, और भी हम थोड़े से देख लेते हैं। दिवरात्रि, ठीक है। दिवरात्रि में क्या हो जाएगा आपका? दिन और रात्रि। दिवरात्रि का मतलब क्या हो जाएगा? दिन और रात्रि। अभी मैंने आपको बताया था दिन और जैसे आ जाए तो क्या हो जाएगा आपका? द्वंद्व समास, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। इसी तरीके से क्या है राम लक्ष्मण, इसमें भी क्या हो जाएगा आपका? द्वंद्व समास। राम और लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण में क्या हो जाएगा आपका? द्वंद्व समास। इन दोनों में क्या है आपका? द्वंद्व समास। इसके बाद है दोस्तों आपका तिरंगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला तिरंगा। तिरंगा में क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे तिरंगा में? तिरंगा में आपका हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। क्यों हो जाएगा आपका? तीन है रंग जिसके अर्थात तिरंगा, ठीक है। अभी मैंने बताया था संख्या की बात करें, नंबर की बात करें, अगर हम किसी भी क्या है समास में नंबर की बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। जैसे ही हम नंबर की बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? द्विगु समास, ठीक है। तो इसमें कौन सा है आपका? द्विगु समास। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद है दोस्तों आपका कठफोड़ा। कठफोड़ा में आपका हो जाएगा काठ को फोड़ने वाला, अर्थात अभी हमने बताया था कि जो तत्पुरुष समास होते हैं उनमें कारक चिन्हों का लोप होता है, और यदि कारक चिन्हों का लोप होता है तो हम क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास। तो कठफोड़ा में हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त में आप तो हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त, अर्थात तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह का लोप हो रहा है यहाँ पे भी। इसी तरीके से दोस्तों क्या है कमल के समान, अर्थात कमल नयन, कमल के समान नयन, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्मधारय समास, ठीक है। चलिए हम कुछ और देख लेते हैं कि सत्पुरुष, ठीक है। इसमें भी क्या है आपका? कर्मधारय समास। इसके पश्चात है एक इम्पॉर्टेंट है देवासुर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देवासुर में कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। क्यों हो जाएगा? देव और असुर। हालांकि इसमें टेस्ट नहीं दिया होगा, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। पहले इसकी क्या है आपका मीनिंग निकालनी है। जैसे आप निकालेंगे देवासुर, देव और असुर, तो इसमें क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, ठीक है। इसके पश्चात क्या है दोस्तों? कुछ और देख लेते हैं हम। प्रतिदिन, ठीक है। अभी हमने बताया था कि जो अव्ययी भाव समास होते हैं उसमें क्या होता है आपका? अब जो पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है, और दूसरा पद कोई भी क्या होता है? वो शब्द दिया होता है। जैसे प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, जो इसमें आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। आमरण, आ प्लस मरण, इसमें आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। भरपेट, भरपेट में भी क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका अव्ययी भाव समास। भरपेट में क्या हो जाएगा आपका? अव्ययी भाव समास। भरपेट में क्या हो जाएगा आपका? भर प्लस पेट, अगर हम इसको तोड़ें तो भर प्लस पेट, इसमें आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये वाला अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जो मैं ये सारा समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके बाद है दोस्तों आपका कि चलिए कुछ और देख लेते हैं। नीलकंठ, ठीक है। नीलकंठ में आपका हो जाएगा नीला है कंठ, नील प्लस कंठ, अर्थात क्या है? नीला है कंठ, उसको हम क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास। ध्यान देना दोस्तों, इसमें बिल्कुल ही बहुब्रीहि समास नहीं है। इसमें क्या है आपका? नीलकंठ में है आपका जो विशेषण और विशेष की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हो जाएगा आपका विशेषण और विशेष की बात करते हैं, ठीक है। कंठ की जो विशेषण है वो आपका नील है, और कंठ क्या है? विशेष्य है, विशेषता बता रहा है किसकी? विशेषण की।
तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में अगर हम दोस्तों बात करें कि अगर हम बात करें संबंध तत्पुरुष की, तत्पुरुष में मैंने बताया था आपको कि यदि क्या होगा किसी में भी समास में कारक चिन्हों का लोप होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास। द्विगु समास के एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास इंपॉर्टेंट है। द्विगु के बारे में भी मैंने बात करी थी। यदि क्या है द्विगु समास में क्या होता है, जैसे त्रिफला नंबर्स की बात होती है तो क्या होता है उसमें द्विगु समास, जैसे त्रिफला हुआ आपका, एक और नवग्रह हुआ, और आपका क्या है इसी में त्रिभुवन हुआ, ठीक है, त्रिभुवन हुआ, ये सब क्या है आपके द्विगु समास के एग्जाम्पल्स हैं। और चवन्नी हुई, ठीक है, चवन्नी हुई, अठन्नी हुई, और ये सब क्या है आपके, ये हैं आपके द्विगु समास, क्योंकि नंबर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और एकांकी, ये भी क्या है यहाँ पे आपका एक है अंक, इसमें क्या हो जाएगा आपका द्विगु समास। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। हालांकि थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा कि ये जो हैंड राइटिंग है मेरी अच्छी नहीं है। ठीक है, मैं अभी क्या है मैंने ऑर्डर किया है, एक पेन ऑर्डर किया है, उसके पश्चात मैं क्या है पेन से क्या है आपको पूरा कंप्लीट अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। हालांकि मैं अभी थोड़ा हाथ से इसमें लिख रहा हूँ, लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो ये जो क्या है जो बड़े बड़े फॉन्ट आ जाते हैं और पेन से जैसे मैं लिखूँगा उससे छोटे छोटे पेन आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको निराश नहीं होना है, मैं आपके लिए डेली एक वीडियो लेके आऊँगा। जो भी आपका जो एग्ज़ाम है यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है उसमें हिंदी आपकी बहुत ही ख़तरनाक तरीके से पूछी जाती है, तो आपको ये तैयार रहना है हिंदी के लिए। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों त्रिपाठी, 3 पाठों को जानने वाला। ठीक है, त्रिपाठी में दोस्तों हो जाएगा क्या, 3 पाठों को जानने वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका द्विगु समास। ठीक है, अभी मैंने बात करी है संख्या की, बात करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा द्विगु समास। ऐसे चौकड़ी, इसमें क्या है द्विगु समास। चतुर्युग, इसमें भी क्या है आपका द्विगु समास। और चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, इसमें भी क्या है दोस्तों द्विगु समास। ठीक है, यदि इसमें क्या है अपवाद में भी चलता है 4 भुजाओं वाला, अर्थात क्या हो जाता है आपका बहुब्रीहि समास विष्णु। ठीक है, तो कभी कभी आपका हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है चतुर्भुज में क्या है 4 भुजाओं वाला, यहाँ पे तात्पर्य है आपका द्विगु समास से। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्या है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास मैंने ये बताया था आपको, गौरी शंकर, गौरी और शंकर। ठीक है, जैसे डैश आ जाए या डैश नहीं आए, जैसे हमने ये बोल दिया द्विगु समास में। चलिए थोड़ा सा द्विगु समास में अगर हम बात करें, द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास में क्या होता है नंबर्स की बात होती है। इसमें द्विगु समास में क्या होता है नंबर्स की बात होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी द्वंद्व समास की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, द्वंद्व समास की, द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास में क्या है गौरी शंकर, गौरी शंकर, गौरी शंकर में क्या हो जाएगा आपका गौरी और शंकर, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। ठीक है, तो हम इसके पश्चात दोस्तों हम कुछ देख लेते हैं बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल्स। हालांकि एग्जाम से बहुत पूछे जाते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल। बहुब्रीहि समास में आपका हो जाएगा पीताम्बर, जैसे पीताम्बर हुआ आपका, नेक नाम हुआ, नेक है नाम जिसका, अर्थात में जैसे ही आ जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको बहुब्रीहि समास। वज्रपाणी, ये कौन सा हो जाएगा वज्रपाणी। इसके बाद हो जाएगा आपका सचीपति। ठीक है, कौन सा हो जाएगा सचीपति, ये भी आपका क्या हो जाएगा बहुब्रीहि समास। और इसके पश्चात क्या है आपका बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल मयूर वाहन, ये भी आपका क्या हो जाएगा मयूर वाहन, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा बहुब्रीहि समास। इसके पश्चात आपका हो जाएगा त्रिपिटक, त्रिपिटक, ठीक है, क्या हो जाएगा त्रिपिटक, इसमें भी क्या हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसमें भी हो जाएगा मयूर वाहन में और आपका त्रिपिटक, इन दोनों में क्या हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। पुंडरीक, वाग्देवी, चंद्रमौली और आपका क्या है कुसुम सर,
मकरध्वज इंपॉर्टेंट है, मकरध्वज, ठीक है, मकरध्वज। इसमें भी क्या है आपका बहुब्रीहि समास। कभी आप इसमें क्या है द्वंद्व समास मत लगा दीजिएगा, इसमें क्या है आपका बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास। इसमें कौन सा है बहुब्रीहि समास। इसी तरीके से नेक्स्ट घनश्याम और सहस्त्राक्ष, नागपति और देवराज। वह जो देवों का राजा है अर्थात उसको हम क्या बोलते हैं इंद्र, ठीक है, इंद्र बोलते हैं। इस इंद्र के और भी है कुछ, वज्रपाणी, सचीपति और नागपति, ये सब आपके क्या है, और सहस्त्राक्ष, ये सभी क्या है आपके इंद्र के ही हैं। इंद्र का मतलब क्या है पहले और दूसरे के अलावा क्या है किसी तीसरे का अर्थ निकले उसको हम क्या बोलते हैं बहुब्रीहि समास बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमने इतने सारे कर लिए हैं एग्जाम्पल्स। हालांकि आशा करता हूँ आपको जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं, यदि आपने डिटेल वीडियो नहीं देखी है समास की तो इससे पहले की जो वीडियो है मैंने उसमें बताया है कंप्लीट डिटेल में कि जो बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, इन सबको क्या है मैंने डिफाइन किया है। डेफिनेशंस आप वहाँ से देख लीजिएगा। और ये सेकंड जो वीडियो है इसमें मैंने बताया है कंप्लीट सारे एग्जाम्पल्स बताए हैं किस तरीके से क्या है किस किस में अप्लाई होगा कौन सा समास। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी, आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और आशा करता हूँ आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।